प्रिय भक्तजन, आइए माता रानी के 8वीं शक्ति का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, ध्यान करते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। आज माता रानी को नारियल का भोग लगता है और माता जी का जो वस्त्र है हल्का हरा है। माँ को हल्के रंग के चुनरी या साड़ी अर्पण करें और खुद भी धारण करें। माता जी का इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इसी गौर माता की उपमा शंख, चक्र और कुंदन के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वैर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत, सुंदर और सरल है। अपने पार्वती रूप में इन्हें भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि ये शिव शंकर भगवान के साथ ही विवाह करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प किया था। तो रामायण में जो लिखा हुआ है चौपाई इस प्रकार है। जन्म कोटि लगी नगर हमारी, बरनऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। माता जी का मानना था कि अगर मुझे कोटि जन्म मतलब अनेकों बार जन्म भी लेना पड़े तो हम शिव शंकर शंभु की ही पत्नी अर्धांगिनी बनूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। उनके तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में मल कर धोया तो वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान हो गए और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा और इनके तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और इन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए इन्हें वरदान दिए। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है, सद फलदायी है। इनके उपासना से भक्तों के सभी कल्पश धुल जाते हैं। इसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप और दैन्य दुख उनके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अच्छे पुण्यों को अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनकी ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। इनके चरण कमल की पूजा करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से 8 जन्मों के मतलब अनेकों जन्म के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनकी चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्यों की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती है। हमें प्रतिभाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए और माता महागौरी का पूजन करना चाहिए।
माता महागौरी के पूजन करने से भक्त को सुख, शांति, समृद्धि, धन की प्राप्ति और यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, रिद्धि सिद्धि घर में आकर निवास करने लगते हैं। पुत्र पौत्र धन की प्राप्ति होती है और निरोग काया हो जाता है। मन शांत, सरल और सुंदर बुद्धि वाला हो जाता है। इसलिए महागौरी की उपासना सभी को करना चाहिए। कन्याएं और माताएं के लिए महागौरी का पूजन अति फलदायी बताया गया है। आइए माता रानी की स्तुति कर लें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनलक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए दुर्गा माता की जय, महागौरी माँ की जय। महागौरी माता सभी को सौभाग्य और धन लक्ष्मी देने वाली माँ है, सुख शांति समृद्धि देने वाली है। तो हे माता, हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कुछ भी गलती हो माँ तो उसे क्षमा करके आशीर्वाद दीजिएगा, और जो कोई भी कथा सुनेगा उसको भी खुशी से उसकी झोली को भर दीजिए, उसे भी आशीर्वाद दीजिए माँ। हम सभी को आशीर्वाद दीजिएगा माँ। बोलिए दुर्गा माता की जय, जगत जननी अम्बे जगदम्बे, महागौरी माता की जय। बोलिए माँ दुर्गा की जय, माँ अम्बे की जय, माता रानी की 8वें स्वरूप की जय, माँ की पूरे 9 स्वरूप की जय, माता रानी की जय।